कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ राज ऐसे भी हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है? तो चलिए आज हम इतिहास के उन्हीं सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के सफर पर निकलते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की कोई भूल चूक है या फिर एक ऐसा सच है जिसे हम आज भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं? पता है, यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल की नींव बनेगा। सोचिए, हमारे अतीत में कुछ ज्ञान ऐसा है जिसे आज के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर भी पढ़ नहीं सके। कुछ तकनीकें ऐसी हैं जिनका अपने जमाने में होना सच में नामुमकिन सा लगता है। और हाँ, कुछ लोग और चीजें तो बस यूं ही बिना कोई निशान छोड़े हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन प्राचीन कलाकृतियों की जिनमें ऐसा ज्ञान छिपा है जिसे या तो हम आज तक समझ नहीं पाए हैं या जो अपने समय से सदियों आगे थीं। ये दो चीजें हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। भाई, हमारे पूर्वजों के पास ऐसा क्या ज्ञान था जो आज खो चुका है? देखिए, एक तरफ है भाषा और कोड में छिपा एक रहस्य, एक पूरी की पूरी किताब जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में छिपा एक राज, एक ऐसी पेचीदा मशीन जो अपने समय से हजारों साल आगे की लगती है। अब जरा वॉयनिच पांडुलिपि को ही देख लीजिए। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब कहा जाता है। पता है क्यों? ये लगभग 600 साल पुरानी है और इसके हर पन्ने पर एक ऐसी लिखावट है जिसे दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर भी आज तक नहीं समझ पाए। और तस्वीरें, वो तो और भी अजीब हैं। ऐसे पौधे जो धरती पर कहीं हैं ही नहीं, ऐसे कॉस्मिक चार्ट्स जो हमारे किसी भी जाने पहचाने तारामंडल से मेल नहीं खाते, और कुछ अजीब रस्में निभाती हुई औरतें। ऐसा लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया का कोई डॉक्यूमेंट हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? थ्योरीज बहुत सारी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी एलियन सभ्यता का मैसेज है, कुछ को लगता है कि ये किसी खोई हुई सिविलाइजेशन का बचा खुचा ज्ञान है। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि शायद महिलाओं की हेल्थ पर लिखी कोई पुरानी गाइड हो। और हाँ, कई लोग तो इसे बस एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया धोखा, एक हॉक्स मानते हैं। कमाल की बात तो ये है कि आज भी एआई की मदद से इसे समझने की कोशिशें हो रही हैं, पर अब तक जीरो सक्सेस। और सच में एक बात है जो इस किताब को देखकर हर किसी के दिमाग में आती है, और वो इस कोट में बिल्कुल सही बैठती है। ये किसी दूसरी दुनिया का विज्ञान जैसा है जो सादे नजरों में छिपा है। मतलब ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी नॉलेज है जिसे जानबूझकर हमसे छिपाया गया हो। अब आते हैं एंटीकिथेरा मैकेनिज्म पर। कहानी शुरू होती है 1901 में। गोताखोरों को समंदर की गहराइयों में जंग लगा धातु का एक अजीब सा टुकड़ा मिलता है। कई सालों तक तो इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब मॉडर्न एक्सरे से इसे स्कैन किया गया तो सबके होश उड़ गए। इसके अंदर 37 ब्रॉन्ज गियर्स थे जो किसी घड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े थे। असल में ये 2000 साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था, मतलब बिना बिजली के चलने वाला एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। और ये क्या क्या कर सकता था? ग्रहों की चाल बताना, सूर्य और चंद्र ग्रहण की एकदम सटीक भविष्यवाणी करना। सोचिए, इस लेवल की टेक्नोलॉजी अगले 1000 साल तक दोबारा देखने को नहीं मिली। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर ये ज्ञान 2000 साल पहले था तो फिर ये अचानक गायब कैसे हो गया? और ये जो खोया हुआ ज्ञान है ना, ये सिर्फ किताबों और मशीनों तक ही नहीं रुका। ये हमें उस कमाल की इंजीनियरिंग में भी दिखता है जिसमें कुछ ऐसे स्मारक बनाए जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पेरू की सूखे रेगिस्तान में जमीन पर मीलों तक फैली हुई विशाल आकृतियां बनी हैं, जानवरों की, पौधों की और अजीब अजीब ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की। इन्हें नाज़का लाइंस कहते हैं। और इनकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इन्हें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। और बस यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर इन्हें बनाने वाले लोग खुद इन्हें जमीन से नहीं देख सकते थे तो फिर आखिर उन्होंने ये बनाए किसके लिए थे? इसकी भी कई थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों की पोजीशन बताता था। कुछ को लगता है कि ये पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते थे, शायद पानी के लिए, प्रार्थना करने के लिए। एक नई थ्योरी तो ये भी कहती है कि ये रेगिस्तान के नीचे जो पानी के सोर्सेज हैं उनका मैप हो सकता है। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आने वालों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं। 4500 साल, इतने सालों से मिस्र के गीजा के महान पिरामिड चुपचाप खड़े हैं और अपने अंदर न जाने कितने राज छिपाए हुए हैं।
हमें लगता था कि हम इनके बारे में अब सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम बिल्कुल गलत थे। अभी हाल ही में 2017 में मॉडर्न स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट ने इसके अंदर एक बहुत बड़ा छिपा हुआ कमरा खोज निकाला। ये कमरा एक हवाई जहाज जितना बड़ा है और आज तक किसी को नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। क्या ये किसी फराओं का मकबरा है जिसे किसी ने छुआ तक नहीं, या फिर कोई ऐसा ज्ञान जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था? इसका राज खुलना अभी बाकी है। चलिए अब चलते हैं दुनिया के सबसे अकेले आइलैंड्स में से एक ईस्टर आइलैंड पर। यहाँ पर मोई नाम की पत्थर की विशाल मूर्तियां हैं और इनमें से कुछ का वजन तो 80 टन तक है, मतलब 2 बड़े-बड़े ट्रकों के बराबर। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि उस जमाने के लोगों ने इन भारी भरकम मूर्तियों को बिना पहियों या जानवरों की मदद से, सिर्फ पत्थर के औजारों से खदान से मीलों दूर पहुंचाया कैसे? वहां की लोकल कहानियों में तो ये कहा जाता है कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची थीं, जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी हाल ही में सामने आया। सदियों तक हम सब यही सोचते रहे कि ये सिर्फ बड़े-बड़े सिर हैं, लेकिन जब हाल ही में खुदाई हुई तो पता चला कि इन सिरों के नीचे जमीन में दबे हुए इनके पूरे शरीर हैं, जो इन मूर्तियों को पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी बना देता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में पहुंच चुके हैं और यहाँ हम उन रहस्यों पर नजर डालेंगे जो न सिर्फ हमारे इतिहास बल्कि साइंस और विश्वास दोनों की हदों को चुनौती देते हैं। ये बर्मुडा ट्रायंगल का शायद सबसे फेमस केस है। साल था 1945। 5 अमेरिकी नेवी के बॉम्बर प्लेन्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। कुछ घंटों बाद उनके आखिरी मैसेजेस में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। सब कुछ गलत लग रहा है, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, हमारे कंपास काम नहीं कर रहे हैं। और फिर एकदम सन्नाटा। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो 5 प्लेन गायब हो गए, बल्कि उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन गया था वो भी बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। आज तक उन 6 विमानों का एक दिन का भी नहीं मिला है। और फिर आता है ट्यूरिन का कफन। ये एक बहुत पुराना कपड़ा है जिस पर एक इंसान की धुंधली सी इमेज बनी हुई है। लाखों लोगों का विश्वास है कि ये जीसस का कफन है, क्योंकि इमेज पर जो घाव हैं वो सूली पर चढ़ाए जाने की कहानी से बिल्कुल मेल खाते हैं। लेकिन साइंस के पास एक अलग जवाब है। 1988 में हुई कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये कपड़ा सिर्फ 700 साल पुराना है। पर असली रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। साइंटिस्ट आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये इमेज आखिर बनी कैसे। ये कोई पेंटिंग नहीं है और इसकी जो 3D खासियतें हैं उन्हें दोबारा बनाना नामुमकिन साबित हुआ है। ये विश्वास और विज्ञान के बीच एक ऐसी पहेली है जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। तो ये सारे रहस्य हमें एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं, है ना, कि इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हमें सिखाया गया है। तो हम अपनी बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। क्या ये सारे रहस्य एक ऐसे इतिहास का सबूत है जिसे हम बस भूल चुके हैं, या फिर एक ऐसे सच की ओर इशारा करते हैं जिसके लिए इंसानियत आज भी तैयार नहीं है? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा, जो हमें बार बार हमारी अपनी समझ की हदों की याद दिलाता रहेगा।